हेलो नमस्कार। परमार कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र परमार। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का जो चैप्टर चल रहा था। आज आपका पार्ट रहेगा थर्ड वाला न्याय निगमन। हम स्टार्ट किए थे, फर्स्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज थर्ड पार्ट रहेगा, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कथन निष्कर्ष। हम स्टार्ट किए थे न्याय निगमन में। हाँ, थोड़ा सा बेसिक से कवर किए थे, उसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कथन निष्कर्ष में हम दो टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किए थे। एक आपका डायग्राम से था, एक अनुमान के तौर से हम इसको सोल्व किए थे। उसमें क्या था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने लिए थे। आपका कुछ नहीं है, यहाँ पर कथन में दिया रहेगा कुछ शब्द और सभी शब्द जब होता है और एक होता है आपका कोई। ये तीनों स्टेप से हमारे पास यहाँ पर सवाल हम आगे सोल्व करते हैं। कुछ सभी और कोई तीनों टाइप से, तीन ही टाइप यहाँ पर होंगे। बाकी अदरवाइज कुछ भी लिखा रहेगा कथन के अनुसार, तो कथन में हमें नहीं, बस तीन स्टेप को देखना है। कुछ शब्द के लिए रहेगा तो हम डायग्राम से दर्शाए थे, किसी नाम दर्शाएगा या किसी वस्तु को दर्शाएगा या किसी टाइप से भी दर्शा सकता है। तो कुछ मात्रा में हमें डायग्राम से डायग्राम कट करना है। जैसे यहाँ पर दे देगा, यहाँ पर दे दिया है कवि और यहाँ पर दे दिया है, मान लेते हैं मकान है, इस टाइप से दे दिया जाएगा। तो हमें कुछ कवि मकान है तो कुछ मात्रा में कट करना है। बाकी अदरवाइज यहाँ पर दे देते हैं सभी कवि मकान है दे देता है, तो सभी शब्द के लिए डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनता है। सभी शब्द के लिए डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनेगा और सभी के बाद में जो शब्द आता है, सभी के बाद में जो शब्द आता है उसको हम अंदर रखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको दे दिया है सभी कवि मकान है, सभी कवि जितने भी कवि है वो किसके अंदर आएंगे, मकान के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बाहर का डायग्राम आपका मकान का हो जाएगा, अंदर का डायग्राम आपका रहेगा कवि का। सभी जितने भी कवि है वो मकान है, कवि जो है मकान के अंदर ही आएंगे, सभी कवि मकान है। बाकी तीसरा स्टेप रहेगा, कोई शब्द के लिए आपको कुछ नहीं है, कोई शब्द लिखा रहेगा तो डायग्राम से डायग्राम अलग बनाना है। जैसे दे दिया है कोई कवि मकान नहीं है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, कोई कवि मकान नहीं है तो कवि और मकान का डायग्राम अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किए थे। कुछ नहीं है, बस तीन स्टेप को लेकर चलना है, आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो पार्ट है, आपका थर्ड पार्ट है आज, और उसी टाइप से हम थोड़ा सा सवाल को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, कथन हम लेते हैं। फर्स्ट कथन, कुछ डॉक्टर नर्स है, ये आपका हो जाएगा पहला कथन। दूसरा अगर हम कथन देखें, दूसरा कथन आपका रहेगा सभी नर्स रोगी है, सभी नर्स रोगी है। हाँ, ये आपका कथन है। उसके बाद में आपका रहेगा निष्कर्ष, परंतु हम निष्कर्ष से पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, कथन में जो दिया है कथन के अनुसार हम बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम के अनुसार हम निकालेंगे इसका निष्कर्ष या निराकरण। इसका निराकरण करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा, कथन में जो दिया है उसको उसी टाइप से हम बनाएंगे डायग्राम। कथन में दिया है पर कुछ शब्द दिया है, तो अभी हमने देखे थे कुछ शब्द के लिए आपका डायग्राम से डायग्राम कुछ मात्रा में कट करता है, तो हम कट करवा देते हैं। कुछ शब्द दिया है तो कुछ मात्रा में कट करवा दिए। कुछ डॉक्टर मान लेते हैं, ये आपका डॉक्टर का डायग्राम है। कुछ डॉक्टर क्या है, नर्स है, पहला वाला कथन कहा जा रहा है। कुछ डॉक्टर नर्स है तो कुछ मात्रा में हमने कट करवा दिए हैं। सेकंड वाला कहा जा रहा है सभी नर्स रोगी है, सभी नर्स रोगी है, सभी नर्स जितने भी नर्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, रोगी के अंदर आ जाएंगे। सभी नर्स रोगी है, जितने भी नर्स रहेंगे वो रोगी के अंदर आएंगे। तो हम इसको कट करवाएंगे इस टाइप से, नर्स को अंदर रखना है और रोगी का डायग्राम आपका आ जाएगा बाहर।
सभी नर्स रोगी है, हो चुका है। और जब हम नर्स को कट किए हैं, नर्स को अंदर रखे हैं, रोगी को बाहर रखे हैं, तो ये रोगी जो है डॉक्टर को भी कट कर चुका है, कट कर चुका है। और हमारे पास यही है नियम, न्याय निगमन मतलब इसका नियम यही है, निराकरण करने के लिए हमें सबूत, गवाह और जो जज होता है उसको निराकरण के तौर पे हमारे पास पूरी तरीके से सबूत मिलना चाहिए, तो ही हम उसका निराकरण कर सकते हैं, अन्यथा निराकरण नहीं करेंगे। तो इसी टाइप से हमारे पास सभी डायग्राम कुछ कुछ मात्रा में कट कर चुके हैं, तो ही हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, अन्यथा निष्कर्ष निकालेंगे तो आपका आंसर होगा गलत। परंतु हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में सभी डायग्राम कथन के अनुसार कट कर चुके हैं, तब हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो हम निष्कर्ष देखते हैं, डायग्राम कट कर चुका है, तो अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट रहेगा, सभी डॉक्टर रोगी है, सभी डॉक्टर रोगी है, ये वाला पहला आपका निष्कर्ष होगा। दूसरा निष्कर्ष दिया था कुछ रोगी डॉक्टर हैं, कुछ रोगी डॉक्टर है, ये आपका क्या है, सेकंड वाला निष्कर्ष। अब हम देखते हैं कौन सा सही है। कथन के अनुसार हमने डायग्राम बना दिए हैं और डायग्राम के अनुसार हम अब निकालेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष दिया है सभी डॉक्टर रोगी है, यहाँ पर देखते हैं सभी डॉक्टर रोगी है, यहाँ पर है क्या, सभी मात्रा में नहीं है, कुछ मात्रा में कट किया है। सभी डॉक्टर रोगी नहीं है, सभी डॉक्टर रोगी नहीं हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर रोगी है, तो सभी शब्द के लिए हमारे पास पहला वाला निष्कर्ष हो जाता है क्या, गलत। पहला वाला निष्कर्ष गलत होगा कि कथन के अनुसार कहा जा रहा है वो डायग्राम के अनुसार यहाँ पर सही निरूपित नहीं हो रहा है। सभी डॉक्टर रोगी नहीं हो सकते हैं, कुछ डॉक्टर रोगी हो सकते हैं, तो ये पहला वाला आपका गलत होगा। सेकंड वाला देखते हैं, कुछ रोगी डॉक्टर हैं, कुछ रोगी डॉक्टर है, हाँ कुछ रोगी डॉक्टर है, यहाँ पर कुछ मात्रा में कट कर रहा है डॉक्टर और रोगी का डायग्राम, तो ये वाला आपका सही होगा सेकंड वाला। पहला वाला आपका कथन के अनुसार निष्कर्ष गलत होगा, सेकंड वाला इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। ठीक है, हाँ बढ़ते हम आगे सेकंड वाले क्वेश्चन पर। हाँ दूसरा निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष आपका रहेगा, सॉरी दूसरा कथन आपका रहेगा, कथन सेकंड, सभी मछलियां पक्षी है, सभी मछलियां पक्षी है, सभी मछलियां पक्षी है, ये पहला वाला हो जाएगा। दूसरा वाला निष्कर्ष, सॉरी कथन हम देखते हैं, दूसरा वाला कथन होगा कुछ मुर्गियां मछलियां है, कुछ मुर्गियां मछलियां है, हाँ अब हम कथन के अनुसार डायग्राम या फिर देख लेते हैं, निष्कर्ष इसका ले लेते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है, निष्कर्ष आपका दिया है कुछ मुर्गियां पक्षी है, कुछ मुर्गियां पक्षी है, पहला हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, हाँ ये आपका है सेकंड निष्कर्ष। अब कथन के अनुसार हम बनाते हैं इसका डायग्राम और डायग्राम के अनुसार निकालेंगे इसका निष्कर्ष। सभी शब्द के लिए आप देख लिए, सभी शब्द आ चुका है, मतलब डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनना चाहिए, डायग्राम के ऊपर डायग्राम बनेगा, है ना। और सभी शब्द के बाद में जो शब्द आता है उसको अंदर रखते हैं और बाद में आता है उसको हम रखते हैं बाहर। सभी मछलियाँ, ये आपकी मछलियों का डायग्राम आ जाएगा अंदर। सभी मछलियाँ क्या है, पक्षी है, ले लिया हमने, सभी मछलियाँ पक्षी है। फर्स्ट वाला आपका कथन हो चुका है। सेकंड देखते हैं,
कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं। अब हम इस डायग्राम को क्या करेंगे, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ हैं तो कुछ मुर्गी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करवाना होगा। इधर हम इसको कट करवाएंगे, यहाँ से भी कट करवा सकते हैं। कुछ मुर्गियाँ क्या है, मछलियाँ है, यहाँ से कट करवा सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुर्गियाँ, है ना। कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ है तो कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ है, अगर मछली को हम कट करवाएंगे तो यहाँ से पक्षी को भी कट करवाना होगा, है ना। पहला वाला जो है सभी मछलियाँ पक्षी हो चुका है, कुछ मुर्गियाँ मछलियाँ है तो कुछ मुर्गी को हम मछली बनाएंगे तो यहाँ से हमें कट करवाना होगा, हमने कट करवा दिए। तो इसमें पक्षी को भी कट करना होगा, मुर्गी और पक्षी भी कट करेगा, ताकि सभी डायग्राम कुछ मात्रा में कट करेगा। तो हम निकालेंगे इसका निष्कर्ष। आपका कथन कंप्लीट हो चुका है, डायग्राम हमने बना दिए, निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मुर्गियाँ पक्षी है, कुछ मुर्गियाँ पक्षी है कुछ मात्रा में है। कुछ मुर्गियाँ पक्षी है, हाँ है, तो सही होगा पहला वाला, कुछ मुर्गियाँ पक्षी है। सेकंड वाला देखते हैं, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है। यहाँ पर है क्या, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ये नहीं हो सकता है। कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो पहला आपका जो सेकंड वाला क्या होगा, कोई पक्षी मुर्गी नहीं है, ये नहीं हो सकता है, कुछ मात्रा में है, कुछ मात्रा में दिया है, तो पहला वाला सही होगा, सेकंड वाला आपका होगा गलत। हाँ, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। हाँ, तीसरा आपका कथन होगा, तीसरा कथन दिया है, कुछ जूते कोट है, कुछ जूते कोट है, ये आपका पहला कथन होगा। दूसरा आपका दिया है, कुछ कोट बटन है, कुछ कोट बटन है, ये आपका हो चुका है कथन पहला दूसरा। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष ले लेते हैं। निष्कर्ष फर्स्ट होगा, निष्कर्ष फर्स्ट दिया है, कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है। दूसरा दिया था, कुछ जूते बटन हैं, कुछ जूते बटन है। हाँ, अब कथन में जो दिया उसके अनुसार हम बनाते हैं डायग्राम, डायग्राम के अनुसार निकाल लेते हैं निष्कर्ष। हाँ, कथन में आपका दिया है, हाँ कथन दिया है, कुछ जूते कोट है, तो कुछ मात्रा में कट करवाना है, कुछ मात्रा में हमने कट करवा दिए हैं। कुछ के बाद में जूते लिखे हैं, तो हम जूते को इस टाइप से पहले वाले डायग्राम में रख देते हैं और कोट को हम रख देते हैं दूसरे वाले डायग्राम में। उसके बाद सेकंड दिया है, कुछ कोट बटन है, तो कुछ कोट को बटन करवा देते हैं। यहाँ से कुछ कोट जो दिया है, यहाँ आ जाएगा आपका बटन का डायग्राम, हमने कट करवा दिए। अब कथन में दिया था, कुछ जूते कोट है, कुछ कोट बटन है, तो हम यहाँ पर जूते और कोट का डायग्राम कट कर रहा है और कोट और बटन का डायग्राम कट कर रहा है, परंतु जूते और बटन का डायग्राम कट नहीं कर रहा है, तो इनको हमें कट करवाना होगा, तो ही हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। सभी डायग्राम कुछ कुछ मात्रा में कट करना चाहिए, तो ही हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अन्यथा हम इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको कट करवाने के लिए यह बनेगा आपका सेकंड डायग्राम, दूसरा डायग्राम बनेगा, तो हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, ताकि सभी मात्रा कुछ कुछ मात्रा में सभी डायग्राम कट करना चाहिए। तो सेकंड डायग्राम आपका बनेगा, यहाँ से हम ले लेते हैं, ये आपका जूते का डायग्राम, ये आपका हो जाएगा जूते का डायग्राम, ये आपका कोट का डायग्राम हो जाएगा, और इसको हम इस टाइप से कट करवाएंगे, ये आपका हो जाएगा बटन का डायग्राम। अब सभी कुछ कुछ मात्रा में कट कर चुके हैं, कुछ कुछ मात्रा में कट करवाना था, पहले वाले डायग्राम में कट नहीं करा था, सेकंड डायग्राम हमने बना दिए हैं। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं।
कोई बटन जूता नहीं है, कोई बटन जूता नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर कोई बटन जूता, यहाँ पर कुछ मात्रा में है, यहाँ पर नहीं है, कोई बटन जूता यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। और एक डायग्राम में सही होता है, एक डायग्राम में सही नहीं होता है, उसको हम गलत साबित कर देते हैं। ये होगा गलत, क्या देख लेते हैं। ये होगा गलत, एक डायग्राम में यहाँ तो कोई बटन जूता नहीं है। अगर एक ही डायग्राम बनाएंगे तो पहला वाला आपका सही होगा। अगर दो डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला आपका सही गलत निरूपित नहीं करेगा, ये गलत साबित होगा। सेकंड देखते हैं, कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है, कुछ जूते बटन है क्या, कुछ जूते बटन यहाँ पर है परंतु यहाँ पर नहीं है, कुछ जूते बटन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये वाला भी क्या होगा, गलत होगा। गलत होगा क्या, नहीं। परंतु आप जो सेकंड पार्ट मैंने देखे थे, सेकंड पार्ट में देखना, वहां पर अगर निष्कर्ष आपके एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और दो डायग्राम बनने की संभावना होती है तो आपको आंसर क्या लगाना है, या तो पहला या दूसरा सही है, पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। आपको ऑप्शन सी में मिलता है, सॉरी ऑप्शन ई में मिलेगा। ऑप्शन ई में दर्शाया रहता है। कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनेगा, अगर कथन के अनुसार दो डायग्राम बनने की संभावना है और निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक बोलेगा हाँ, दूसरा बोलेगा ना, और वही तरीके से दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलेंगे, दो डायग्राम बन पाएंगे, तो आपका आंसर हमेशा लगाना है ऑप्शन पांचवा या ई। हम मानेंगे पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है, ये आपका सही निरूपित करेगा। इस टाइप से अगर आप मानोगे या अगर ये कथन के अनुसार निकालोगे, एक कथन एक डायग्राम के अनुसार, तो आपका पहला सही था, दूसरा गलत। दूसरे निष्कर्ष के अनुसार निकालेंगे तो दूसरा डायग्राम सही था, पहला डायग्राम गलत था। परंतु इसका आंसर होगा पहला या दूसरा सही है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चले। 27 पे। हाँ, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कुछ किताबें कलम है, कथन कुछ किताबें कलम है, पहला हो जाएगा। दूसरा देखना है, दूसरा रहेगा कोई कलम पेंसिल नहीं है, कोई कलम पेंसिल नहीं है, कोई कलम पेंसिल नहीं है, यह आपका कथन है। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष आपका फर्स्ट हो जाएगा, कुछ किताबें पेंसिल है, कुछ किताबें पेंसिल है। दूसरा हो जाएगा, कोई किताब पेंसिल नहीं है, कोई किताब पेंसिल नहीं है। ठीक है, अब कथन के अनुसार बना देते हैं हम डायग्राम। कुछ किताबें कलम है तो कुछ मात्रा में कट करवाना है, कुछ मात्रा में इस टाइप से कट करवाएंगे। कुछ किताबें, यहाँ पर आपकी किताबें आ जाएगी, कुछ किताबें कलम है, बना दिए। अब कोई कलम पेंसिल नहीं है, तो कोई कलम पेंसिल नहीं है तो क्या बनेंगे, अलग डायग्राम बनेगा। कोई शब्द के लिए डायग्राम हमारा अलग बन जाएगा। ये किसका बनेगा, पेंसिल का। बना दी हमने। कोई शब्द के लिए कोई कलम, कलम और पेंसिल कट नहीं करना चाहिए, कि कोई कलम पेंसिल नहीं है कहा गया है, तो ये कलम और पेंसिल कट नहीं करेगा। परंतु ये वाले सवाल में आपका पेंसिल और किताबें कुछ मात्रा में कट कर सकते हैं ना, तभी हम डायग्राम का तभी हम निष्कर्ष निकालेंगे। क्योंकि किताबें और कलम कुछ मात्रा में कट करवाने के लिए कहा गया था, कट करवा दिए, और कलम और पेंसिल कट नहीं करवाना था, इसको हम कट नहीं करवाएंगे। परंतु पेंसिल और किताबें कुछ मात्रा में कट नहीं है, इसको हमें कट करवाना होगा, तो ही हम इसका निराकरण करेंगे या हम निकालेंगे निष्कर्ष। इसके लिए आपका बनेगा सेकंड डायग्राम।
क्योंकि किताबें और पेंसिल का डायग्राम कथन में दिया नहीं है, कट करवाना या ना करवाना, तो हमें इसको कट करवाना होगा, तो ही हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो सेकंड डायग्राम बना देते हैं हमने। सेकंड डायग्राम आपका बनेगा, ये किताब का हो जाएगा, ये कलम का ले लेते हैं, ये किताब हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा कलम का डायग्राम हो जाएगा। और कलम और पेंसिल को तो कट नहीं करवाना है, तो हम किसको कट करवाएंगे, किताब को। ये आपका हो जाएगा पेंसिल का डायग्राम, ये आपका पेंसिल का डायग्राम हो चुका है। अभी हम कट करवाएंगे, कट करवा लिए हैं, अभी हम इसका निकालेंगे निष्कर्ष। अब सभी कुछ कुछ मात्रा में कट कर चुके हैं, कलम और पेंसिल को कट नहीं करवाना था, कथन में दिया था तो हमने कट नहीं करवाए हैं, परंतु किताब और पेंसिल को कट करवा दिए। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं। कुछ किताबें पेंसिल हैं, कुछ किताबें पेंसिल है, यहाँ पर तो नहीं है परंतु यहाँ पर है, एक डायग्राम में नहीं है, एक डायग्राम में है, तो हम इसको क्या करेंगे, गलत साबित करेंगे, है ना। और दूसरा देखते हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है। अब ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो चुके हैं। कथन के अनुसार डायग्राम अगर दो बन चुके हैं, कथन के अनुसार अगर दो डायग्राम बन चुके हैं और निष्कर्ष एक दूसरे के अपोजिट है, तो हमारा आंसर वही होगा, पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। यही हमारा आंसर बनेगा, पहला या दूसरा निष्कर्ष सही है। ताकि हमारे पास एक दूसरे के अपोजिट आ चुके हैं निष्कर्ष, इसीलिए दो डायग्राम बनने की संभावना हो चुकी है और दो डायग्राम हमने बना दिए हैं, तो आपका आंसर वही बनेगा, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, बड़े आगे। हाँ, उसके बाद में आपने जो पढ़े थे पहला वाला पार्ट और दूसरा पार्ट, उसमें थोड़ा सा डिटेल हमने डायग्राम के अनुसार दर्शाए थे, परंतु और आगे वाले क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को दो डायग्राम तीन डायग्राम के लिए भी रहेगा, तो हम सोल्व कर देंगे। ठीक है। हाँ, अभी थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन चल रहा था तो हमने सोल्व किए हैं। अभी कभी रहेगा आपका 3 कथन दिए रहेंगे या 4 कथन दिए रहेंगे या 5 कथन, चाहे कितने भी कथन आ जाए, कथन के अनुसार हम बना देंगे डायग्राम, और डायग्राम के अनुसार आसानी से निकल जाएगा आपका निष्कर्ष या निराकरण, हम आसानी से सोल्व कर देंगे। आगे की स्टेप को हम देखेंगे। ठीक है। और हमारा जो वीडियो रहेगा स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने का, उसको आप सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। एकदम सरल भाषा में, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो उसको हम आसानी से सोल्व करवाएंगे। अगर समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो आपको पसंद आया हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।